हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक सैड लव स्टोरी लेके आया हूं। दोस्तों ये कहानी अनामिका और अयान की है। दोस्तों अनामिका मध्य प्रदेश से दिल्ली कॉलेज के लिए आई थी और अयान राजस्थान से उसी कॉलेज में पढ़ने के लिए आया था। अयान एक सीधा साधा लड़का था जो ना किसी लड़कियों से ज़्यादा बातें करता था और ना ही किसी से ज़्यादा मतलब रखता था। अयान की यह बातें अनामिका को बहुत अच्छी लगती थी और वो किसी न किसी बहाने से अमन से बातें करने को कोशिश करती थी। अनामिका देखने में क्यूट सी लगती थी। कुछ समय में दोस्तों अयान और अनामिका की दोस्ती हो जाती है। अयान धीरे धीरे अनामिका को पसंद करने लगता है। दोनों दिन भर कॉलेज में बातें करते थे, अपने हर लाइक डिसलाइक को शेयर करते थे और कुछ समय में बहुत अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। अयान की लाइफ में पहली कभी कोई लड़की नहीं आई थी, जबकि अनामिका के पहले से दोस्त थे और वह सबसे बातें करती थी। अयान को यह पसंद नहीं था। एक दिन बातों बातों में ही अयान अनामिका को अपने दिल की बात बता देता है। अनामिका उससे एक दिन की वक्त मांगती है और कहती है मैं कल तुम्हें इसका जवाब दूंगी। अनामिका सोचती जब अयान कॉलेज पढ़ने आया था तब वह सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देता था, पर जब आज उसका पूरा ध्यान मुझ पर रहता है। अगर मैं इसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी तो यह पढ़ाई भूल जाएगा और मुझ में ही लगा रहेगा। यही सब ख्याल अनामिका के मन में ही आने लगता है और दूसरे दिन अनामिका अयान को मना कर देती है और कहती है मैं तुम्हें सिर्फ अपना दोस्त मानती हूँ और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ और कुछ करने नहीं। तुम चाहे मेरे दोस्त बन के रह सकते हो। अयान दोस्ती के लिए मना कर देता है और अनामिका को बहुत समझाता है, लेकिन अनामिका कुछ नहीं सुनती। अयान को यह बात बहुत बुरी लगती है और वह अनामिका को बात करना बंद कर देता है। कुछ दिन कॉलेज में ही नहीं आता है। अब अनामिका को भूलकर पूरा ध्यान पढ़ाई पे लगा देता है और किसी से मतलब नहीं रखता है। देखते देखते कॉलेज बीत जाता है और सब अलग अलग हो जाते हैं दोस्तों। और अयान कॉलेज में टॉप कर जाता है और सबसे पहले नौकरी भी पा लेता है। 2-3 साल बीत जाते हैं, ना अयान को अनामिका का पता रहता है और ना अनामिका को अयान का पता रहता है। अयान अपनी कंपनी छोड़कर एक नई कंपनी ज्वाइन कर लेता है जिसमें उसकी पोस्ट पहले से बहुत अच्छी और पगार दोगुनी मिलती है। जब अयान पहले दिन ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है कि अनामिका इस ऑफिस में उसकी जूनियर हैं। वह उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और काम में ही लगा रहता। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता है, पर दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे और एक दिन दोनों को एक प्रोजेक्ट के लिए साथ में बाहर जाना पड़ता है। प्रोजेक्ट की बात ना चाहते हुए भी अयान और अनामिका की बातें होने लगती है। अनामिका अयान को समझाती है आखिर उसने उसको मना क्यों किया था। अयान को अनामिका की बात समझ में आ जाती है और दोनों में गहरी दोस्ती फिर से हो जाती है और पूरे ऑफिस में दोनों की दोस्ती के चर्चे होने लगते हैं। और अयान सीधा साधा लड़का रहता है, उसको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है। अयान कुछ समय बाद अनामिका को डिनर पे ले जाकर फिर से प्यार का इजहार करता है। अनामिका इस बार अयान से मना नहीं करना चाहती, पर उसके पास कोई चारा नहीं था क्योंकि कुछ ही दिनों में उसकी शादी होने वाली रहती है। अनामिका ने अयान को अपनी शादी के बारे में बताती है। इस बार अयान का दिल पूरी तरह से टूट जाता है, पर बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अनामिका रात में सोचती है कि अयान से अच्छा लड़का मुझे कभी और कहीं नहीं मिलेगा। वह फैसला करती है कि कल अयान को हाँ कर दूंगी और मम्मी पापा को अयान से शादी के लिए मना लूँगी। जब दूसरे दिन अनामिका ऑफिस जाती है तो उसको पता चलता है कि अयान ऑफिस छोड़कर चला गया और दोबारा कभी कंपनी में नहीं आएगा। जाते जाते अयान अनामिका को एक खत लिख जाता है कि जिस दिन मैं तुम्हें देखा था उसी दिन मैं तुमसे प्यार करने लग गया था। मैं तुम्हें कभी नहीं भुला पाऊँगा। तुम जहाँ भी रहो, जिसके साथ भी रहो, खुश रहो और मैं अब इस जीवन में इसी दर्द के साथ जिंदा रहूँगा। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है और करता रहूँगा और तुम मेरी ज़िंदगी में आने वाली पहली और आखिरी लड़की हो। अब न मेरी ज़िंदगी में कोई आएगा और न मैं किसी को आने दूँगा। बस तुम्हारी यादों में रहूँगा। आज के बाद पूरी ज़िंदगी में तुम्हें कभी अपनी शक्ल तक नहीं दिखाऊँगा। बस भगवान से यही दुआ करता हूँ कि तुम जहाँ भी रहो खुश रहो और शादी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।
अनामिका अयान को बहुत ढूंढने की कोशिश करती है, पर कई साल के बाद भी उसको अयान नहीं मिलता है और वो अपने माँ बाप की पसंद के लड़के के साथ शादी कर लेती है। इस तरह दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं और दर्द के साथ अपनी ज़िंदगी दोनों बिताने लग जाते हैं। बस इतनी सी कहानी थी दोस्तों। ये कहानी कैसी लगी आपको? हमें अपना जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आपका जवाब का हमें इंतज़ार रहेगा। और दोस्तों, ऐसे दर्द भरी कहानियों के लिए मेरे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।